दोस्तों स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट पे हमने क्या बात करी थी और आज मार्केट में क्या ट्रेड हुआ, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट में कल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वैसे आज देखा जाए तो न्यू ईयर का पहला ट्रेडिंग सेशन था। डाउजोन को देखने के बाद सबको लगा कि मार्केट यहाँ से फिर से एक नेगेटिव हमें यहाँ पे एक चांस देगा कि नेगेटिव क्लोजिंग दे, बट आज फाइनली जाके कहीं ना कहीं लो वॉल्यूम काउंटर होने के बाद, लो वॉल्यूम होने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बट उसने हमारी लाइंस को रिस्पेक्ट किया है, मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट किया है। वही हम डिस्कस करेंगे कि हमारी लाइन और मूविंग एवरेज को अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी और हम किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। कल बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी हमारा क्या डिस्कशन था। बैंक निफ्टी पे कल हमारा था कि 50,970 के ऊपर का निकलती है तो हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा। ये था हमारा लाइन 51,250 के आसपास का। आज उसके ऊपर भी गया थोड़ा सा और कहीं ना कहीं आके उसने हमारी मार्केट में जहाँ पे हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी थी उसी लेवल के आसपास आके बंद किया। सेल साइड का बोलते इसलिए नहीं कि सेल साइड पे हमारी अगर हम बात करें तो सेल साइड हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था कि सेल साइड पे अगर आपको कहीं ना कहीं मौका मिले 50,771 के नीचे तो मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। टारगेट से आपके लिए निकल के आएंगे। ये आपका फर्स्ट टारगेट था 50,603 का, उसके नीचे भी आया। इतनी फास्ट मूवमेंट था कि यहाँ पे शायद किसी ने एंट्री ली हो या ना ली हो, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिली नीचे की तरफ भी मार्केट में सुबह ओपनिंग मार्केट पे। निफ्टी का डिस्कशन करें, निफ्टी को अगर आप देखें तो निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था कि मार्केट को एक बार निकलने दीजिए। किस लेवल के ऊपर निकलने दीजिए? 23,687 के ऊपर। जैसे ही 23,687 के ऊपर निकलता है हम यहाँ पे मार्केट में 700 के ऊपर निकलता है हम यहाँ पे बाय करेंगे। हमारा टारगेट्स क्या निकल के आ रहा था? फर्स्ट टारगेट था हमारे यहाँ पे 780 और दूसरा टारगेट जो हमारा था यहाँ पे वो था करीब करीब 850 का और 830-31 का हाई मार के मार्केट वहीं पे शांत हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट कल के लिए 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं 75 मिनट के चार्ट से। 75 मिनट्स के चार्ट से अगर हम शुरुआत करें तो अभी भी मार्केट, ये दो लाइन जो आपको दिख रही हैं ये आपकी 220 डेज की मूविंग एवरेज लाइन है। ये दोनों एक हाई और एक लो की लाइन है। मार्केट अभी भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट इन लाइंस के आसपास नहीं है, नीचे है। कोशिश करेगा या तो लाइन मैग्नेट के रूप में इसको अपने पास खींचे या फिर मार्केट यहाँ से इन लाइंस को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा। देखिए मार्केट को आज नहीं तो कल कभी ना कभी ऊपर जाना है, बट मेक श्योर मार्केट पे हमें ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि हमारी अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेड जो हो वो गलत साइड पे ना हो। कल मार्केट अगर आपके लिए पॉजिटिव ओपनिंग देता है तो मार्केट आप बाय साइड पे ध्यान देंगे। वही मार्केट अगर आपको लगता है कि नेगेटिव साइड पे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है तो आप क्या करेंगे? सिंपल है, आप सेल साइड के सौदे की तरफ ध्यान देंगे। तो अगर हम आज की बात करें या कल की बात करें तो 75 मिनट्स के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रेजुअली आज जो मार्केट में हुआ है, ओपनिंग जो आपको मिली है वो मिली है आपको नीचे, यस गैप डाउन ओपनिंग मिली। उसके बाद आप ग्रेजुअली देखेंगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं बढ़त दिखाया है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ से आपको नीचे से आपको एक अच्छी खासी बढ़त मिली है। 220 डेज़ की जो हमारी मूविंग एवरेज है लो काउंटर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से इसने एक कल भी रिस्पेक्ट दिया, यानी कल के ट्रेडिंग सेशन पे और आज के ट्रेडिंग सेशन पे इसने 220 डेज़ की मूविंग एवरेज के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दी है। अब व्हाट नेक्स्ट? डेली पे हमारे लिए जो मेजर हर्डल निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है 23,900 के आसपास का। 23,875 से लेकर 950 के आसपास का हमारा डेली का हर्डल है। तो हमें ध्यान क्या देना है? मेजर लेवल अगर मैं यहाँ पे लिख के रखूँ तो मेजर लेवल हमारे लिए क्या निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है हमारे यहाँ पे 23,900 का। इस लेवल को आप ध्यान रखिए, इस लेवल को मार्क करके चलिए। अगर ये लेवल आपको मिलता है मार्केट में तो इन लेवल्स के आसपास हमें फिर लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी कि हमारे लिए क्या निकल के आएगी। तो इस हिसाब से हम मार्केट में अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, 5 मिनट के चार्ट को अगर आप गौर से देखते हैं तो मार्केट आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहे थे कि बेसिक और सिंपल रखते हैं हम लोग। यहाँ पे मार्केट में ये लो था, यहाँ पे ये आपका हाई है, लो है, ये आपका हायर हाई हो गया, ये आपका लोअर लो हो गया। इट मीन्स मार्केट को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से मैंने इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा और नीचे से मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा, तो मार्केट ने एक अपवर्ड चैनल की तरफ हमें ध्यान देते हुए दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट आपको फिर से 23,875 880 के लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कि मार्केट आपको इन लेवल्स के बाद अगर ब्रेक करता है मोमेंटम तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय के लिए। और आपके लिए अगर मार्केट में कहीं ना कहीं 23,740 के आसपास भी अगर मार्केट मिलता है तो भी आपके लिए बाय की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी निकल के आ सकती है। चलिए अगर हम लिख के देखें मार्केट में हमारे लिए कहाँ पे बाय की और सेल की अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, तो कल के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए मार्केट में बाय साइड की अगर हम मोमेंटम की बात करें
तो हमारे पे ध्यान देना है हमको 23,720 या फिर 23,840, इन दोनों लेवल्स के आसपास मिले तो आप यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो होगा रीसेंट स्विंग लो। 720 पे अगर आप बाय करते हैं तो आपका टारगेट्स निकल के आएगा। फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 23,790, दूसरा टारगेट होगा आपका 840। 840 के बाद अगर हम बात करते हैं तो सीधे हमारा टारगेट होगा 900 और 950। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। सेल साइड की बात करते हैं तो चलिए अगर हम सेल साइड देखते हैं तो मार्केट में सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको रिमूव करें और देखें कि हमारे लिए सेल साइड की क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, तो सेल साइड की अपॉर्चुनिटी की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमारे लिए सेल की अपॉर्चुनिटी कहाँ निकल के आ रही है, 23,700 के नीचे। इसके नीचे मार्केट जाता तो हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स जो हमारे निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो हमारे लिए निकल के आएगा वो आएगा हमारा 23,640 का। सेकंड टारगेट जो हमारे निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारे यहाँ पे 590 का। थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा 550 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम नीचे की तरफ ध्यान देंगे और 550 के नीचे हम सीधे 23,200 का गेट ओपन होते हुए देखेंगे। डेली चार्ट पे अगर 23,200 को इसने क्लोज दे दिया तो आप मान के चलेंगे आपके लिए एक नया गेट ओपन होगा। इस गेट को हम बोलेंगे 21,800 का। 21,800 के आसपास फिर अगर मार्केट आता है तो फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगी और उस समय क्या ट्रेड लेना होगा वो हम देखेंगे। बट अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है, वो ध्यान देनी है 23,200 का लेवल। 23,200 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको मार्केट में सेल ऑन रैलीज की तरफ ध्यान देना है। वहीं अगर आपको मार्केट 23,800 23,950 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपके लिए मार्केट में 24,800 और इसके बाद 25,600 तक के लेवल्स ओपन होते हुए दिख जाएंगे। तो मेक श्योर मार्केट में आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी को अगर आप गौर से देखें तो बैंक निफ्टी में आपके लिए मौका क्या निकल के आएगा। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी हमें यहाँ पे बाय करना है। मार्केट में हमारे लिए बैंक निफ्टी का सौदा बाय होगा आज की डेट में 51,200 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा हमारा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स जो हमारे निकल के आएंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे, वो हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे 51,350 का। सेकंड टारगेट होगा हमारा 470 का। एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो ये हमारे निकल के आएगा 51,600 का। मार्केट में अगर 51,600 को ब्रेक किया तो एक पूरा मोमेंटम होगा जो आपको मार्केट को 53,000 तक भी ले जा सकता है। एक बड़ी रैली आ सकती है 1 या 2 दिन में। आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको एक बड़ी रैली अपसाइड की तरफ मिल सकती है जिसमें आपको 53,000 तक के लेवल्स भी आते हुए बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं। वहीं अगर हम सेल की बात करते हैं तो अगर हम सेल की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दें तो सेल हमको करना है यहाँ पे बिलो 51,000 के नीचे हमें सेल करना है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 50,880 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 730 का। थर्ड टारगेट जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 50,500 का। 50,500 के नीचे और 50,400 के नीचे अगर मार्केट में क्लोजिंग आ जाती है डेली बेसिस पे तो हमारे लिए गेट्स ओपन होंगे 48,880 के। तो मेक श्योर मार्केट में अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपके पास लेवल्स होने चाहिए। ऊपर का लेवल है आपका 53,000 का, नीचे का लेवल है 48,800 का, 880 का। तो मार्केट में अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर आप मार्केट की बात करते हैं, मार्केट में अगर आप देखते हैं कि आपके पास कोई और लेवल्स हैं क्या जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, तो चलिए हम लेवल्स देखते हैं कि हमारे पास और कौन से लेवल हैं। तो मार्केट में अगर आप देखें तो आपके पास लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। इंट्राडे के लिए अगर हम बात करते हैं आपसे तो इंट्राडे में निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी पर आप ध्यान दीजिए 23,833 के ऊपर आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा रीसेंट स्विंग लो 887 923 का टारगेट होगा। वहीं डाउन साइड में 653 के नीचे सेल करेंगे। 599 और 563 का टारगेट होगा। इंट्राडे में बैंक निफ्टी 51,254 के ऊपर हम बाय करेंगे। 370 और 448 का टारगेट। वहीं सेल साइड में 867 के नीचे हम सेल करेंगे। 867 के नीचे 50,751 और 674 के टारगेट्स होंगे। वहीं स्विंग ट्रेडर्स में आप देख सकते हैं 23,945 के ऊपर हमारा बाय होगा। 24,062 140 का टारगेट। वहीं 23,555 के नीचे सेल जिसमें 23,360 तक के लेवल से। बैंक निफ्टी में 52,022 के ऊपर हम बाय करेंगे जो 52,811 तक के लेवल्स मिल रहे हैं। वहीं 50,450 के नीचे अगर हम सेल करते हैं तो 49,655 तक के लेवल्स हमें मार्केट में आते हुए दिख सकते हैं।
मेक श्योर मार्केट में आप जो भी ट्रेड लें उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करना है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। ये सारे लेवल सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। मार्केट में बताए हुए लेवल्स अगर आपको पसंद आए हों, अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।